हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हिना की हिकमत में खुशामदीद। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। जी दोस्तों, आज बहुत से दोस्तों के कहने पर ये वीडियो बना रही हूँ। हमारे चेहरे पर जो ख़ास तौर पे रुखसारों पे जो नोकदार कील निकल आते हैं, इन्हें किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। चेहरे पर जो नोकदार कील निकल आते हैं, ये सख्त और सुर्ख होते हैं और जब ये पक जाते हैं या कच्चे होते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है और इस दर्द की वजह से अक्सर सर में दर्द रहने लगता है। और जब ये पक जाते हैं तो ये हल्का सा दबाने से भी निकल आते हैं, लेकिन अगर इन्हें हाथों से दबा कर निकाला जाए तो ये चेहरे पर निशान छोड़ देते हैं। जी दोस्तों, तो देखते हैं कि इन्हें किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। मूली का पानी चेहरे पर लगाने से ये मुकम्मल तौर पर चेहरे पर से ख़त्म हो जाते हैं। और मूली का पानी चेहरे पर लगाने के बाद इसे ताज़ा पानी से धोना है। साबुन कुछ टाइम के लिए नहीं इस्तेमाल करें। कम से कम 2 घंटे के बाद आप साबुन से मुँह धो सकती हैं। छुआरे की गुठलियाँ लेनी हैं, इन्हें सिरके में शामिल करके इसका पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को चेहरे पर लेप करें। इससे भी कील ख़त्म हो जाएंगे और चेहरे की रंगत में भी बहुत खूबसूरत इजाफा होगा। इसे भी लगाने के बाद जब ये खुश्क हो जाए तो ताज़ा पानी के साथ धोना है और उसके बाद साबुन इस्तेमाल नहीं करना। इसे कम से कम 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगा रहने दें। उसके बाद कड़वे बादाम लें, इन्हें पीस लें अच्छी तरह से। इसे दूध में भी शामिल करके लगा सकते हैं, लेकिन अगर हाली इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे हैं। इससे भी बहुत जल्द कील ख़त्म हो जाएंगे। लहसुन का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से भी कील ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद स्किन थोड़े टाइम के लिए जली हुई महसूस होती है और वक्ती लगाने से भी बहुत तकलीफ़ महसूस होती है। ये बहुत कामयाब टोटका है। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत अच्छे नताइज हैं, लेकिन अगर आपको कुछ इन्फेक्शन सुर्खी महसूस होती है तो इसे इस्तेमाल नहीं करें। उसके बाद अनाब का शरबत डेली नहारे मुँह इस्तेमाल करें। ये आपको पंसार से भी मिल जाएगा और अनाब आप घर पे भी ला के रख सकते हैं। इसे रात को मिट्टी के बर्तन में डिबो दें और सुबह इसे हल्का सा हाथ के साथ पीस के तो इसका पानी जो निकलेगा वो आप पी लें। ये खून को साफ़ करता है और मैदे में अगर कुछ गर्मी हो तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। खुदा हाफिज़।